नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। एक मटेरियल का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है उसका यूनिट क्या होता है। हेनरी मीटर होता है या हेनरी पर मीटर होता है या वेबर मीटर होता है या उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा किसी भी मटेरियल का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है उसका यूनिट कोई भी यूनिट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और एक बात याद रखो, जो परमेबिलिटी होता है उसका यूनिट क्या होता है, हेनरी पर मीटर। ये भी याद रखो, परमेबिलिटी का यूनिट है हेनरी पर मीटर, लेकिन रिलेटिव परमेबिलिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वायरिंग सिस्टम प्रोवाइड लॉन्ग लाइफ टू वायरिंग। देखो जो हम वायरिंग करते हैं तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा वायरिंग का लॉन्ग लास्टिंग मीन्स लॉन्ग जो लाइफ स्पैन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लास्टिंग ज़्यादा करता है। तो कॉन्ड्यूट टाइप वायरिंग या क्लिट टाइप वायरिंग या मेटल सीथर टाइप वायरिंग या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो कॉन्ड्यूट वायरिंग होता है, ऑप्शन नंबर 1। इसका लाइफ लॉन्ग टाइम लाइफ रहता है, मीन्स लास्टिंग ज़्यादा करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और सबसे मिनिमम लाइफ किसका होता है, क्लिट वायरिंग का। मिनिमम लाइफ होता है क्लिट वायरिंग का और मैक्सिमम होता है कॉन्ड्यूट वायरिंग का, ये चार ऑप्शन में से। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज ए। देखो इधर एक है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, दूसरा है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, तीसरा है पावर ट्रांसफार्मर, चौथा है ऑटो ट्रांसफार्मर। इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर को हम सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसको हम सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक ही वाइंडिंग होते हैं। मान लो ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है, तो एक ही वाइंडिंग होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का एक ही वाइंडिंग होता है, इसी में ही प्राइमरी वाइंडिंग भी होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी होता है। इसीलिए ऑटो ट्रांसफार्मर को एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर, ये दोनों हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंडक्शन मोटर व्हेन स्लिप इज इक्वल टू 1 मीन्स स्लिप 1 होता है तो अब रोटर का स्पीड क्या होगा। जब एक इंडक्शन मोटर का स्लिप का वैल्यू 1 होता है तो अब रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के साथ बराबर होगा या सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा या सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होगा या जीरो के साथ बराबर होगा। तो इसका आंसर होगा जब एक इंडक्शन मोटर का स्लिप का वैल्यू 1 होता है तो अब उसका जो रोटर होता है, रोटर का स्पीड क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लिप इज इक्वल टू होता है NS माइनस NR डिवाइड बाई NS, ये होता है हमारा स्लिप का फॉर्मूला। अगर मोटर देखो अगर रोटर का स्पीड 0 होगा तो ये जो ये NR है ये रोटर का स्पीड है तो ये 0 होगा। तो ये जो है स्टार्टर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है, तो अगर ये 0 होता है तो देखो NS डिवाइड बाई NS होगा, क्योंकि NR जो होता है रोटर का स्पीड ये तो 0 हो गया। तो NS बाई NS क्या होता है, 1 होता है। तो स्लिप 1 कब होता है, जब रोटर का स्पीड 0 होता है। तो इसीलिए एक इंडक्शन मोटर का जब स्लिप का वैल्यू 1 होता है तो उसका रोटर स्पीड क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैम्पर वाइंडिंग इन एन ऑल्टरनेटर इज एम्प्लॉयड फॉर। देखो ऑल्टरनेटर में जो डैम्पर वाइंडिंग का हम यूज करते हैं उसको हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें ईडी करंट लॉस को कम करना होता है या आर्मेचर रिएक्शन को प्रिवेंट करना होता है या हॉन्टिंग को प्रिवेंट करना होता है या कोर लॉस को कम करना होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल्टरनेटर में हम डैम्पर वाइंडिंग का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें हॉन्टिंग को प्रिवेंट करना होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो जो ऑल्टरनेटर होता है उसका रोटर में जो पोल फेस होता है, पोल फेस में डैम्पर वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है और इसका काम क्या होता है, यह हॉन्टिंग को प्रिवेंट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टिव कोयल इज 2 जूल। याद रखो कितना एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है इंडक्टर में, इंडक्टिव कोयल में 2 जूल। व्हेन ए करंट 0.2 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। देखो फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू
इंडक्टेंस इंटू करंट का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो एनर्जी स्टोर कितना होगा 2 जूल, तो ये 2 इक्वल टू क्या होगा 2 इक्वल टू हाफ इंटू इंडक्टेंस क्या है ये सेल्फ इंडक्टेंस एल, इसका वैल्यू हमें निकालना होगा। आई का वैल्यू कितना है 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर ये होता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना वैल्यू आएगा 2 इंटू टू, इधर 4 होगा, इधर 4 होगा और ये 0.2 ये नीचे आएगा, तो 0.2 का स्क्वायर, तो देखो 4 डिवाइड बाई 0.2 4 100 100 डिवाइड बाई 4 होगा, 4 4 कैंसिल होगा, 100 होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 100 हेनरी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखो, ये फॉर्मूला क्या है, इंडक्टिव कोयल का जो एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू हाफ इंटू इंडक्टेंस इंटू करंट का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से हमें सेल्फ इंडक्टेंस मीन्स इस एल का वैल्यू हमें मिलेगा। तो कितना होगा एल का वैल्यू 100 हेनरी होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मानियम इज। देखो जो जर्मानियम एक सेमीकंडक्टर होता है, जैसे कि सिलिकॉन होता है वैसे ही जर्मानियम होता है। इस जर्मानियम का फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर होगा जो जर्मानियम होता है उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो जो मान लो ये हमारा एक जर्मानियम है, उसका जो नीचे रहता है वो होता है कंडक्शन बैंड, याद रखो नीचे जो होता है कंडक्शन बैंड, ऊपर में जो रहता है उसको क्या कहते हैं हम वैलेंसी बैंड। तो बीच में जो रहता है कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में जो रहता है वही होता है हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको ही कहते हैं। और जर्मानियम के लिए इसका वैल्यू कितना है 0.72, और अगर सिलिकॉन होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सॉरी ये है वैलेंसी बैंड, नीचे ये वाला है कंडक्शन बैंड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेस इज यूज फॉर मेजरिंग कैपेसिटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए हम इनमें से कौन सा ब्रिज का यूज करते हैं। देखो जो मैक्सवेल ब्रिज होता है इसको हम इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वेन ब्रिज भी हम इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और एंडरसन भी हम इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो जो स्केरी ब्रिज होता है इसको हम कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 4 पोल 60 हॉर्स सिंक्रोनस मोटर रन्स एट स्पीड। देखो जो सिंक्रोनस स्पीड होता है उसका जो स्पीड होता है उसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है NS इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज डिवाइड बाई पोल कितना है 4 पोल। यह इसको कैलकुलेशन करने से हमें सिंक्रोनस मोटर का स्पीड मिलेगा। तो इधर कैंसिल 30 होगा तो इक्वल टू 1800, यह होता है हमारा इस सिंक्रोनस मोटर का रोटर का स्पीड। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उसका फॉर्मूला क्या है NS इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल, यह होता है उसका फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्टर आर रिक्वायर्ड एट ईच एंड ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका स्टार्टिंग एंड और एंडिंग एंड दोनों एंड में हम कन्वर्टर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि कौन सा ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, प्राइमरी एसी ट्रांसमिशन लाइन में या सेकेंडरी एसी ट्रांसमिशन लाइन में या हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन में या हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसका आंसर होगा जो कन्वर्टर होता है उसको हम हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो हाई वोल्टेज HVDC ये होता है हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन में हम कन्वर्टर को यूज करते हैं। पहले हम एसी सप्लाई देते हैं, उसके बाद ये कन्वर्टर इसको डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर ये HVDC में ये ट्रांसमिट होता है, उसके बाद एंड पॉइंट में क्या होता है फिर इस डीसी को ये कन्वर्टर क्या करेगा एसी में कन्वर्ट करता है, जिसे हम स्टेप अप स्टेप डाउन करके हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।